ऐसा आया कि वहां पर हमारे अचानक से जीपीएस हमारे मोबाइल के सिग्नल चले गए। अब मुझे याद नहीं कि दिन का टाइम जब हम लोग जा रहे थे तब भी ऐसा हुआ था या नहीं। तो मेरे बहनोई जो रास्ता गाइड कर रहे थे, उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मोबाइल के सिग्नल चले गए हैं, यहाँ रूट है और तुम्हें इसी को कंटिन्यू करना है जब तक सिग्नल नहीं आ जाता। और फिर अचानक से चलते चलते हमारी गाड़ी रुक गई। तो ड्राइवर नीचे उतरा और उसने देखा तो बताया कि तो गाड़ी रेत में फंस गई है, सबको नीचे उतरना पड़ेगा। उसने पहले गाड़ी चलाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी आगे नहीं हो रही थी। इसका टायर घूम रहा था लेकिन निकल नहीं रहा था, क्योंकि नीचे काफी रेत थी। खैर हम सब लोग नीचे उतरे। वहां बस अंधेरे का आलम था। दूर दूर तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना बंदा ना बंदे की जात। बिल्कुल ही वीरान इलाका था, सिर्फ रेत ही रेत थी। इवन के चांद भी नहीं निकला हुआ था। और ड्राइवर हमें कह रहा था कि आपने टॉर्च वगैरह ऑन नहीं करनी, क्योंकि इसने हमें कह कर डराया हुआ था कि ये डाकुओं का इलाका है और ऐसा ना हो कि कोई डाकू आकर हमें लूट ले। तो टॉर्च ऑन नहीं करनी और ना ही आवाज निकालनी है। जबकि वो माएँ जिनके छोटे बच्चे थे वो तो गाड़ी में ही बैठी रही। हमने नीचे उतरकर पीछे से गाड़ी को धक्का लगाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। हम वहां पर किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सेंटर में ही थे। अगर हम मेरी सिस्टर के ससुराल वालों को कॉल करके भी बताते तो उधर से भी 3 घंटे का सफर था। और अगर आगे घर में कॉल करते तो वहां से भी किसी को आते आते 3-4 घंटे लग जाने थे। जबकि वहां हमें दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। वहां पर सिर्फ जैस का नेटवर्क के सिग्नल आ रहे थे और वो भी काफी वीक थे। बहुत परेशानी थी। सारी औरतें डर और सहम कर एक रोड के किनारे खड़ी थी। गाड़ी को धक्के लगा रहे थे लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। और अचानक फिर हमें घंटी की आवाज आती है। वो घंटी जो किसी बैल के गले में डली होती है, वो बजती है तो टन टन की आवाज आती है। और